भोजपुरी के 3 सुपरस्टार भोजपुरी में अपने काम के दम पर, भोजपुरी सिनेमा के कारण मिले स्टारडम के दम पर सांसद बन गए। भोजपुरी में गाना गाने से, भोजपुरी फिल्मों में काम करने से लोगों के बीच उनकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ी, लोग उन्हें इतना प्यार करने लगे कि लोगों ने हीरो के बाद उन्हें एक नेता के रूप में भी खुले बाहों से स्वीकार किया और उन्हें जिताकर सांसद बनाकर संसद भवन में पहुंचा दिया। लेकिन वह लोग अब भोजपुरी सिनेमा के लिए क्या कर रहे हैं, यह चर्चा का विषय बना रहता है। भोजपुरी सिनेमा ने इन तीनों कलाकारों को बहुत कुछ दिया। इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा काम ही भोजपुरी सिनेमा है। तो इसके बदले ये कलाकार लोग भोजपुरी सिनेमा को क्या दे रहे हैं, इसके बारे में लोग खूब बातें करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर इन तीनों सुपरस्टारों को टैग करके सवाल पूछते हैं। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जिक्र करते हुए इन सुपरस्टार्स को टैग करके लोग इनको बताते रहते हैं। इनसे भोजपुरी के लिए नया-नया काम करने की मांग करते रहते हैं। और कोरोना काल के बाद से जब भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री चरमरा गई है, जो भी भोजपुरी फिल्मों को रिलीज करने वाले सिंगल स्क्रीन थिएटर थे वो बंद होने लगे हैं, क्योंकि दर्शक सिनेमा हॉल में जाना ही छोड़ चुके हैं। और एक बार फिर से यह कहा जाने लगा है कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री दोबारा से 90 के दशक जैसे बंद हो जाएगी। तब इन तीनों बड़े सुपरस्टार से भोजपुरी दर्शकों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। लोग इन तीनों सुपरस्टार और सांसदों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ प्रयास जरूर करेंगे। भोजपुरी में जो विवाद चलते रहता है, विवादों के कारण जो भोजपुरी बदनाम होती है, इन विवादों को सुलझाने के लिए ये लोग कुछ प्रयास जरूर करेंगे। और इसकी झलकी पिछले दिनों देखने को मिली, जब भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पुनर्जीवन के बाद जो पहले सुपरस्टार है मनोज तिवारी और उसके बाद जुबली स्टार निरहुआ, उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तमाम बातें की हैं। कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी में कभी क्या लेवल है, उसको कैसे और ऊपर पहुंचाना है, इसमें कैसे काम करना है, सबके बारे में इन दोनों कलाकारों ने विस्तार से इंडस्ट्री के लोगों को समझाया है। इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बीते दिनों जब कोलकाता में भोजपुरी स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड चल रहा था, तो एक तरह से वहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री जमा थी। भोजपुरी के तीनों बड़े सुपरस्टार तो थे ही, इसके अलावा खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, चिंटू, यश मिश्रा, भोजपुरी की टॉप अभिनेत्रियां जैसे आम्रपाली दुबे, अंजना सिंह, यामिनी सिंह, पूनम दुबे के साथ भोजपुरी के बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे संजय पांडे, देव सिंह, तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, टेक्नीशियन आदि मौजूद थे। यानी कुल मिलाकर जो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक परिवार है, वो सब उस अवार्ड फंक्शन में जमा थे। और यहाँ पे मनोज तिवारी और निरहुआ ने भोजपुरी सिनेमा को लेकर अपनी बातें रखी। एक तरह से कहा जाए तो जिस प्रकार से किसी परिवार का मुखिया अपने परिवार के लोगों को सामने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को एक धागे में बांध कर रखने के लिए अपनी बातें करता है, भविष्य की प्लानिंग समझाता है, वही काम मनोज तिवारी कर रहे थे। उनका साथ दे रहे थे निरहुआ। सबसे पहले निरहुआ ने भोजपुरी के छवि को लेकर, उसको सुधारने को लेकर बातें कही। निरहुआ कह रहे थे कि जितने भी भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, वो बिहार से बाहर भी काफी फेमस है। पूरा देश और विदेश में भी इनको लोग जानते रहते हैं। और जब भी ये सुपरस्टार, इनसे जुड़ी कोई सूचना आती है, तो लोग इसे केवल उन सुपरस्टार तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सीधा इसको भोजपुरी से जोड़ देते हैं। अगर पवन सिंह कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, खेसारी कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, निरहुआ कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो वहां पर लोग तुरंत भोजपुरी को देखते हैं कि भोजपुरी में यह उपलब्धि आई है। अगर यही लोग कुछ गलत करते हैं, तो वहां भी लोग तुरंत कहते हैं कि भोजपुरी कलाकारों ने यह गलत किया, यहाँ पे भोजपुरी गलत साबित होती है। यानी भोजपुरी के सुपरस्टार के कारण भोजपुरी की छवि जोड़ी जाती है और इन्हीं के बनाने और बिगड़ने से भोजपुरी की भी छवि बनती और बिगड़ती है। और वहां पर निरहुआ सबसे गुजारिश कर रहे थे कि आप लोग भोजपुरी का सोचकर अपने पर्सनल जीवन में भी अच्छा काम कीजिए। भोजपुरी की छवि को ध्यान में रखते हुए आपसी जो विवाद है उससे दूर हटिए और मिलकर काम कीजिए। इसके बाद जब मनोज तिवारी के बोलने की बारी आती है, तो उन्होंने जो बातें कही उसको सुनकर लगता है कि एक परिवार के मुखिया को ऐसा ही होना चाहिए। मनोज तिवारी कहते हैं कि भले आज हम फिल्म नहीं करते हैं, यानी हम भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भोजपुरी सिनेमा को लेकर जागरूक नहीं हैं। हम भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में क्या होता है, कौन सी फिल्में बनती हैं, कौन से गाने आते हैं, हर चीज पर नजर रखते हैं। किस बड़े कलाकार ने क्या किया, किस बड़े कलाकार का किससे विवाद हुआ, किस बड़े कलाकार ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, यह तो हमें पता होता ही है। साथ साथ कौन सा छोटा कलाकार आजकल अच्छा काम कर रहा है, किसके गाने बज रहे हैं, किसके एक्टिंग के चर्चे हो रहे हैं, या कौन ऐसा कलाकार है जो काफी टैलेंटेड है लेकिन अभी वो फेमस नहीं हो पाया, वो स्ट्रगल कर रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी मुझे अच्छे से होती है। और जो लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी का बुरा दौर चल रहा है, भोजपुरी का जो स्वर्ण काल था वो खत्म हो चुका है, तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह बात बिल्कुल गलत है। अभी आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, भोजपुरी में रत्नाकर कुमार जैसे प्रोड्यूसर है, वह काम कर रहे हैं। भोजपुरी अभी काफी तेज गति से दौड़ रही है और मैं कहता हूं कि भोजपुरी का जो स्वर्ण काल है वो बीता नहीं है, बल्कि वो आगे आने वाला है। अगले 4-5 सालों में भोजपुरी का असली स्वर्ण काल आएगा।
और तब जो भोजपुरी का लेवल होगा वो देखने वाला होगा। वो जितने भी नए कलाकार हैं या जो भी सुपरस्टार हैं, सबको समझाते हैं कि आप सभी लोग मिलकर मन से भोजपुरी के लिए काम कीजिए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े बेधड़क आप हमसे बात कीजिए। हम हमेशा आपके लिए तैयार खड़े रहते हैं और जब भी मुझे खुद लगेगा कि भोजपुरी को अभी मेरी ज़रूरत है, मैं सबसे पहले आगे खड़ा मिलूँगा और यह सब देखकर जो भी भोजपुरी दर्शक है, उन्हें काफ़ी संतोष मिलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को देखने, समझने और उसे सँवारने के लिए अभी भी लोग खड़े हैं। बाकी देखना है, मनोज तिवारी जैसा कह रहे हैं कि भोजपुरी का स्वर्णकाल आने वाला है, आगे क्या होता है? आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।